हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के गठन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट और नए पॉइंट है कि हरियाणा का गठन क्यों हुआ, गठन के फायदे क्या हुए, गठन से हानि क्या हुई, गठन में देवीलाल का कितना योगदान था या फिर अन्य व्यक्ति का कितना योगदान था और गठन के लिए कितने आंदोलन हुए, किसने आंदोलन किया। और दोस्तों साथ ही नए क्वेश्चन भी पढ़ेंगे गठन से संबंधित, शायद जो आपने पहले पढ़े नहीं होंगे। तो चलते शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के गठन से संबंधित है। दोस्तों हरियाणा के गठन से पहले हम हरियाणा का इतिहास पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल सके हरियाणा का गठन क्यों और कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं 1756 और 57 की। 1756 और 57 में हरियाणा पर मराठों का अधिकार होता था और मराठों से पहले हरियाणा पर मुगलों का अधिकार होता था। और इसी टाइम मुगलों के टाइम ही हरियाणा या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आगमन हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जिम्मेवारी दी गई सेनापति जनरल लेक को। इस जनरल लेक को कहा गया कि आप उत्तर भारत को जीतने की जिम्मेवारी आपको दी जाती है कि आपको उत्तर भारत जीतना है। तो इस उत्तर भारत के जीतने के अभियान के तहत इस सेनापति ने सबसे पहले यूपी के अलीगढ़ को जीता, फिर दिल्ली को जीता। दिल्ली को जीत लिया तो आप मान सकते हैं कि हरियाणा के नज़दीक पहुंच गया था। फिर इसने भरतपुर को जीता और फिर जीता आगरा को, और आगरा में एक लासवाड़ी नामक स्थान पर जीत कर यह पहुँच गया। और उसी टाइम उस तरफ से मराठों का एक सेनापति था दौलत राव सिंधिया। जब इसे पता चला तो ये भी अपनी सेना को लेकर इस लासवाड़ी नामक स्थान पर पहुंच गया और इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया। और ये युद्ध 1803 में हुआ था। इस युद्ध में इस दौलत राव सिंधिया को ऐसे लगा कि वह हार जाएगा, तो इसने एक संधि की थी जो बहुत ही फेमस हुई थी। इसे कहते हैं सुवर्जनी गांव की संधि। यह संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। इस संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। दोस्तों इस संधि के तहत अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार हो गया था। तो अंग्रेजों ने अपने पास क्या रखा, तो अंग्रेजों ने अपने पास होनर आती है इनकी पानीपत, सोहना, होडल, नूह, रेवाड़ी, हथीन, तिनारा और सोहना, ये स्थान रखे थे। दोस्तों आप ये ट्रिक इसकी सहायता से याद रख सकते हैं। और जो अन्य स्थान बचा, दो अन्य हिस्सा बचा हरियाणा का, उसे अंग्रेजों ने, जो भी रियासतों ने अंग्रेजों का इस युद्ध में साथ दिया था, उसे बांट दिया गया। और दोस्तों हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार 1809 और 10 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है, HSSC ने पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार कब हुआ था, तो 1809 और 10 में। इसके बाद 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो दिल्ली के उत्तर में से उसे उत्तरी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र, और जो दिल्ली के दक्षिण में था उसे दक्षिणी क्षेत्र कहा गया। इस उत्तरी क्षेत्र में पानीपत, सोनीपत, झांसी, हिसार और रोहतक को शामिल किया गया, और इस केंद्रीय क्षेत्र में दिल्ली को शामिल किया गया। और दक्षिणी क्षेत्र में गुरुग्राम, सोहना, होडल, नूह, रेवाड़ी और हथीन को शामिल किया गया। दोस्तों ये ट्रिक है, आप इन्हें पढ़कर याद रख सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजों का यह भी रास नहीं हुआ। इसके बाद क्या किया, 1833 और 34 में अंग्रेजों ने एक उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। इस प्रांत में 6 डिवीजन बनाए गए और इस प्रांत का यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आगरा में इसका मुख्यालय बनाया गया। और इन डिवीजनों में से एक डिवीजन होता था दिल्ली, और इस डिवीजन में शामिल किया गया पानीपत को, रोहतक को, हिसार और गुरुग्राम को, और साथ ही दिल्ली को। और हर डिवीजन की जिम्मेदारी एक कलेक्टर को दी गई। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, और इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। मेरठ से इसकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति में हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आंदोलन और हरियाणा वासियों का दमन करने के लिए 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, और यह अधिनियम को लाया गया 1858 के अधिनियम। इसके तहत हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। दोस्तों 1857 से पहले हरियाणा प्रदेश उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, और इस क्रांति में पंजाब की कुछ रियासतें थी, जींद, नाभा और पटियाला। इन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन हरियाणा पंजाब के यानी कि हरियाणा पंजाब से संस्कृति और भाषा के से बिल्कुल अलग होता था। और इसी के तहत 1892 और 93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि वस्तुतः हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों में बेहद भिन्नता है, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और फिर हरियाणा राज्य की अलग से मांग होने लगी। तो अब पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले 1923 में लाहौर से स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा को अलग राज्य की मांग उठाई थी। और उसके बाद 1925 में
पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और इसने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। फिर इसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली में ही, इसमें भी यही बात रिपीट की गई कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। फिर 1929 में नेहरू की रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। इन्होंने कहा कि संस्कृति और भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाना उचित है। फिर 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में एक अंग्रेज अधिकारी था जोफ्री कॉर्बेट। इन्होंने कहा कि इत्तेफाक से जो हरियाणा का हिस्सा है अम्बाला, वो पंजाब का हिस्सा बन गया, लेकिन वहाँ पर भाषा और संस्कृति बिल्कुल पंजाब से अलग है। इनकी हम ऐसे कह सकते हैं कि इसने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। और 1932 में हरियाणा और दिल्ली के प्रसिद्ध नेता दीनबंधु गुप्त ने इस मांग को दोबारा से दोहराया और ठीक कहा कि हरियाणा को अलग राज्य बना दिया जाए, और इसका साथ दिया था गांधी ने, अरुणा असफ अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना और छोटू राम ने। फिर क्या हुआ 1946 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पीटाबी सीतारमैया ने भी इस मांग को उठाया। फिर भारत आज़ाद हो गया 1947 में, और आज़ाद होने के बाद पंजाब का पहला सीएम बना था गोपीनाथ भार्गव। यह हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते थे। फिर 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने अजीत पत्र से अलग सिख राज्य की मांग की कि पंजाब को अलग सिख राज्य घोषित किया जाए। इसकी मांग करने के बाद यह मुद्दा और भी गर्मा गया। फिर 1949 में पंजाब के दूसरे सीएम बने थे भीमसेन सच्चर, और एक सच्चर फार्मूला लाए थे। 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने सच्चर फार्मूला लागू किया था। इस फार्मूला के तहत पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में शामिल किए गए थे गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जगाधरी, करनाल, नारायणगढ़, कांगड़ा। इनकी गरू, हीरो, जगाधरी, नाल, बंगड़ा, ये ट्रिक है जिसके करके आप इसे याद रख सकते हैं। और जो शेष क्षेत्र बचा उसे पंजाब में शामिल कर दिया गया। और जो हिंदी क्षेत्र था ये घग्गर नदी के दक्षिण में पड़ता था, तो इसे घग्गर दक्षिणी क्षेत्र भी कहा गया, और इसे घग्गर उत्तरी क्षेत्र कहा गया। इस हिंदी क्षेत्र में कागजी और प्रशासनिक भाषा पहली भाषा हिंदी रखी गई, लेकिन अनिवार्य रूप से दूसरी भाषा पंजाबी को लागू कर दिया कि दूसरी भाषा अनिवार्य रूप से पंजाबी होगी, और पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा पंजाबी, दूसरी हिंदी को रखा गया। लेकिन हिंदी क्षेत्र में हरियाणा वासियों को ये बात भी हजम नहीं हुई, और ये सच्चर फार्मूला असफल हो गया। इसके बाद 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, और आम चुनाव में हरियाणा क्षेत्र से 38 विधायकों में से एक विधायक होते थे दाऊ देवीलाल, जिन्होंने यूपी के चौधरी चरण सिंह को अपने साथ मिलाकर यूपी और हरियाणा के 125 विधायकों को के साइन करवाए एक समझौते पर, एक ज्ञापन पर। और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री होते थे जेबी पंत, उसे दे दिया यह ज्ञापन और कहा गया कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए। लेकिन गृह मंत्री जेबी पंत ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग राज्य बन गया, और जब ये बात हरियाणा वासियों को पता चली तो हरियाणा वासियों की आग लग गई कि हमारा राज्य क्यों नहीं बन रहा। परंतु इसी बात को देखते हुए कि ज़्यादा आंदोलन होंगे, तो जेबी पंत ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की गठन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया, और इसकी अध्यक्षता की थी फजल अली ने। इसमें 3 सदस्यों को शामिल किया गया था, फजल अली, एच.एन. कुरण और के.एम. पणिकर। दोस्तों, इस फजल अली ने एक सीमा आयोग बनाया था हरियाणा के लिए, और ये सीमा आयोग 1955 में सबसे पहले रोहतक में आया था, लेकिन हरियाणा वासियों ने इसका जोर शोर से विरोध किया, तो ये रोहतक से वापस चला गया। दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा में सीमा आयोग कब आया और कहाँ पर आया था। फिर 1955 में इस फजल अली ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हो गया। दोस्तों, आप एक बात नोट कर सकते हैं, 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस भी हिस्से में रहा था, स्थापित था, उस हिस्से को पेप्सू कहा गया, और उसकी राजधानी होती थी शिमला। इसके बाद एक क्षेत्रीय फार्मूला आया गया। पंजाब सरकार की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 24 जुलाई 1956 को एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। इस क्षेत्रीय फार्मूले की कुछ खास बातें होती है, वह पढ़ लेते हैं। इसमें पंजाब को दोबारा से हिंदी व पंजाबी क्षेत्र में बांटा गया।
हिंदी क्षेत्र में शामिल कौन से थे? तो हिंदी क्षेत्र में गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जींद, जगाधरी, महेंद्रगढ़, नारायणगढ़, शिमला, कांगड़ा और नरवाना को रखा गया। बाकी से क्षेत्र में पंजाबी को रखा गया और पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया। और इस फार्मूले में कहा गया कि दोनों राज्यों के विधानसभा और राज्यपाल एक होंगे। लेकिन 1956 में पंजाब के दूसरे सीएम बने थे पंजाब के सीएम बने थे प्रताप सिंह कैरो और इन्होंने पंजाब के सीएम बनने के बाद ही 1957 में अनिवार्य रूप से पंजाबी भाषा को फिर से लागू कर दिया गया और ऐसा करने के बाद ये अक्षत्रिय फार्मूला भी असफल हो गया। फिर इसके बाद 1957 में एक हिंदी सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन हरियाणा से शुरू हुआ था। उसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था हिसार व रोहतक में। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि हिंदी सत्याग्रह आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ा था? तो रोहतक व हिसार में। और इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, हिंदी क्षेत्रीय समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत राय दयाल को। फिर 1960 में मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन शुरू कर दिया कि हरियाणा से अलग जो भी है पंजाब है उसे अलग से सिख राज्य बनाया जाए। और तब सीएम होते थे प्रताप सिंह कैरो। तो इन्होंने क्या किया कि इस तारा सिंह को जेल में डाल दिया और यह आंदोलन समाप्त करना चाहते थे। लेकिन उस समय फतेह सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और फतेह सिंह उस टाइम अकाली दल के उपाध्यक्ष होते थे और ये समाजवादी व्यक्ति थे। तो इस करके इनके पीछे बहुत सारी जनता जुड़ गई और इन्होंने अमन अनशन शुरू कर दिया पंजाब को अलग बनाने के लिए, एक सिख राज्य बनाने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो मास्टर तारा सिंह थे ये आज़ाद हो गए और इन्होंने कहा फतेह सिंह को कि हम अमन अनशन नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद 1962 में चीन और भारत का युद्ध होने के कारण यह आंदोलन स्थगित या कैंसिल करना पड़ा। फिर क्या हुआ? 1964 में नेहरू और प्रताप सिंह जी कैरो जो पंजाब के सीएम थे, इन दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद दोबारा से फतेह सिंह ने यह आंदोलन शुरू किया। लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो इसे दोबारा से यह आंदोलन फिर से स्थगित या कैंसिल करना पड़ा। फिर 23 सितंबर 1965 को भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक हुकम सिंह समिति का गठन किया गया। ये तारीख आपको याद रखनी है, 23 सितंबर 1965 को। और 23 मार्च 1966 को देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति के द्वारा हरियाणा के जल्द गठन करने की मांग को दोबारा से दोहराया उठाया। फिर क्या हुआ? 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह की अध्यक्षता या सिफारिश पर एक जेसी शाह की अध्यक्षता में एक पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग या सीमा आयोग में 3 सदस्य शामिल किए गए। जेसी शाह की अध्यक्षता कर रहे थे एस के दत्त और MM फिलिप। दोस्तों जो ये खरड़ तहसील है ये पहले हरियाणा में शामिल होनी थी, लेकिन एस के दत्त की सिफारिश पर इसे पंजाब में शामिल कर दिया गया। इस आयोग ने 31 मई 1967 को यह रिपोर्ट सौंपी। दोस्तों इस रिपोर्ट में कुछ अनुच्छेद होते थे, अनुच्छेद बनाए गए थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 9। इसमें हरियाणा में लोकसभा सीटों के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 10 में हरियाणा में विधानसभा सीटों के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 21 में हरियाणा और पंजाब की कोर्ट के बारे में कहा गया था कि एक कोर्ट होगी। और अनुच्छेद 135(3) में हरियाणा के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया था। फिर क्या हुआ? 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया और लंबे संघर्ष के बाद 18वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना और यह पंजाब से 35.18% हिस्सा लेकर एक अलग राज्य बना था। और 1 नवंबर के जब हरियाणा अलग हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हरियाणा का पहला सीएम बना था भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी जजर से बिलोंग करते हैं और ये पहले मनोनीत सीएम बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और पहले राज्यपाल बने थे धर्मवीर सिंह। और उस टाइम 1 नवंबर 1966 को 7 जिले होते थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला था हिसार, सबसे छोटा जिला होता था जींद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, आपको हरियाणा से संबंधित ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी, हर चैप्टर को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।